आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण का मान ज्ञात करना है। जो कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर कितना मतलब कि बल अघूर्ण लग रहा है उसका मान हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे हम लोग सबसे पहले। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र बोल रहा है, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र सबसे पहले बना लीजिए। ठीक है, ये जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र। एक समान विद्युतीय क्षेत्र का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हो गए, जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये माना गया है कि इसका डिस्टेंस सभी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। उसी को बोलेंगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र। और सभी का जो वैल्यू है ई है, वेक्टर ई हो गया। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में क्या प्रेजेंट है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बना लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल यदि हम बनाएं तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका जो है इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। चलिए, ये जो है आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसको थोड़ा फिर देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल आवेश, लेकिन इसका आवेश का जो होना चाहिए नेचर अपोजिट होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ सम डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसका जो डायरेक्शन होता है, वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन होता है -चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। तो दो इक्वल चार्ज रहेगा, लेकिन उसका नेचर अपोजिट रहता है। उसका डिस्टेंस, इसका जो डायरेक्शन होगा -चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। ये जो सेपरेट चार्ज जो होता है, टू चार्ज सेपरेट जो होता है, इसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। चलिए, तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं, जो इसका जो है चार्ज माइनस है, और ये वाला पॉइंट का चार्ज जो है यहाँ पे प्लस चार्ज से सेपरेटेड है। और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, चाहे ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिए हैं, 2a मान लिए हैं। अब देखिए, इसमें जो है से कि क्या निकालना है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ क्या है, माइनस चार्ज है। तो याद रहे, यदि कोई विद्युतीय क्षेत्र है, ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, और इसमें कोई आवेश प्लस रखा हुआ है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा किसके द्वारा, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर जो फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर हम लोग जानते हैं Q इंटू ई होता है। तो इस डायरेक्शन में प्लस चार्ज के कारण इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F बराबर Q इंटू ए, प्लस के कारण। यदि यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे यदि माइनस चार्ज, सॉरी यहाँ पर यदि माइनस चार्ज रख दीजिए, तब इसमें यदि पूछे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे जो है इसका डायरेक्शन इस ओर होता है, Q इंटू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इस ओर होता है। अब देखिए, इसमें जब फोर्स लगेगा इससे दूर लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। और इसमें जो है फोर्स लगेगा इधर इस डायरेक्शन में, Q इंटू ई हो जाएगा। प्लस के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे माइनस के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, अब ये मान के चल रहे हैं जो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो रखा हुआ है, कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, कुछ एंगल पर देखिए झुकाव है। तो ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल है कितना है, ये थीटा मान के चल रहे हैं। चाहे यहाँ से भी हम लोग थीटा मान सकते हैं, चाहे तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, थीटा ही होगा। सभी का एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं थीटा एंगल है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसको आप मिटा देते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या बनाए, सबसे पहले एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना लिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, उसमें क्या रख दिए, उसमें वैद्युत द्विध्रुव को हम रख दिए, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अब इसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस है तो इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस है तो इसके विपरीत फोर्स लगेगा। अच्छा, आप बताइए,
बल अघूर्ण का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा ज़रा समझिए। बल अघूर्ण का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, यहाँ से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए अपोजिट फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ से अब यहाँ पर एक हम एक्सिस यदि कंसीडर करें तो ये फोर्स इधर लाने की कोशिश कर रहा है और ये फोर्स जो है ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टॉर्क, यानी ये ऐसे रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, ये इसका घूमना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इसका जो डिस्टेंस है, यदि डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो टॉर्क थोड़ा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही देखे होंगे कि मान लिया जाए कोई क्या बोलते हैं बाइक वगैरह में, फोर व्हीलर वगैरह में देखते हैं हम लोग, छोटा सा रेंज से यदि हम खोलते हैं, ठीक है, इस नट को खोलते हैं तो ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होता है। अब इसी रैट को, ठीक है, इसी रैट को यदि हम बड़ा कर दें, ठीक है, तो छोटा सा स्मॉल फोर्स भी लगाएंगे ना तो जल्दी एक घूम जाता है, इस ओर जल्दी घूम जाता है। तो यहाँ ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस क्या है, टॉर्क का लगना लेंथ पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब यहाँ से देखिए हम क्या माने हैं कि कोई विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें एक ध्रुव को एक उसमें वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब इसमें टॉर्क बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिएगा बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ मोमेंट बोल सकते हैं, नहीं तो इसको बोले तो शॉर्टकट में हम इसे टॉर्क भी बोल सकते हैं। और टॉर्क बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। बल इंटू क्या होता है, लंबवत दूरी, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि इसे संक्षिप्त में बोले तो यहाँ पर हम लोग समझ गए टॉर्क का मतलब एक घूमना, तो इधर से लग रहा है और इधर से लग रहा है तो टॉर्क ऐसे घूमेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले लंबवत दूरी निकालना है। टॉर्क का मतलब यहाँ पे फोर्स तो निकल ही गया, Q इंटू ई। अब क्या निकालना है, लंबवत दूरी निकालना है। तो लंबवत दूरी निकालेंगे कैसे भाई, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि डॉट यहाँ से ऐसे बनाए और यहाँ से यदि यहाँ से इसे ऐसे डॉट से हम ड्रा करें तो देखिए ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। अब पूरा देखिएगा ए और बी और सी, तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। और लंबवत दूरी यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऐसे है और यहाँ से डॉट लाइन ऐसे है और यहाँ से डॉट लाइन ऐसे है। अब यहाँ से इसका ए क्या है, इसको मान लीजिए ए और इसको बी और इसको सी। अब इसका डिस्टेंस क्या है भाई, क्या माना हमने, यहाँ से ए से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या है, 2a है। ए से सी तक डिस्टेंस क्या है, 2a है और ये क्या है, थीटा है। तो इसका डिस्टेंस निकालना है तो साइन थीटा यदि हम निकाले तो पी अपॉन क्या होता है, एच होता है। पी इसका काम करेगा, थीटा के सामने वाला पी होता है, एच होता है, तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो बी सी अपॉन में हो जाएगा ए सी। अच्छा, यहाँ पर यदि देखें थीटा बराबर क्या हो गया, बी सी का ही तो मान निकालना है और ए सी का वैल्यू क्या है, 2a है। तो यहाँ से बी सी इजकल टू क्या हो गया भाई, बी सी इजकल टू 2a इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a इंटू साइन थीटा हो गया। ये आपका हो गया 2a इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। तो लंबवत दूरी निकल गया 2a इंटू साइन थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, टॉर्क बराबर यदि देखें, टॉर्क या आप बल आघूर्ण भी लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर फोर्स का वैल्यू क्या है, Q इंटू ई होगा। तो Q इंटू ई लिख लेते हैं, फोर्स Q इंटू ई हो गया। अब इंटू में बल आघूर्ण क्या है, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए Q इंटू ई, तो ई को इधर रहने दीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर Q लिख लेंगे, यहाँ जो Q है तो यहाँ Q लिख लीजिए और 2a लिख लीजिए। तो Q इंटू 2a के हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ फार्मूला में सेट करेंगे इसको। Q इंटू 2 का हम लोग बोलते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको P लिख लेंगे तो P हो जाएगा और यहाँ से ये E हो जाएगा, सॉरी E तो है ही, E इंटू P साइन थीटा। इसको सजा करके लिख दीजिए PE साइन थीटा। ये टॉ बराबर क्या हो जाएगा आपका, PE साइन थीटा। तो यहाँ से याद रहे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई एक द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, यानी बल आघूर्ण लगेगा,
तो PE साइन थीटा। अच्छा अब देखिए, यदि आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम टॉर्क का मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना लगेगा, तो इसमें देखिए कंडीशन, इसमें यदि देखें कंडीशन 1 में देखिएगा थीटा इजकल टू हम लोग 0 डिग्री का रख रहे हैं। थीटा का 0 डिग्री रखने का मतलब क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखने का मतलब है ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको यहाँ कुछ एंगल पर नहीं रख करके इसका एंगल इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव का क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव का डायरेक्शन जो है एक ही ओर होगा। इसका मतलब ये होगा, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, थीटा ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो इसका हम थीटा नहीं रख करके थीटा इजकल टू 0 रख रहे हैं, तो इसका जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम केस 1 में देखें थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, टॉ का मान यदि निकालना रहे तो PE और यहाँ पे साइन 0 डिग्री पुट करेंगे तो टॉ का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, ये 0 के चलते टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी यदि वैद्युत क्षेत्र के दिशा डायरेक्शन और इसका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही ओर हो तो उसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा अब यदि कंडीशन 2 में देखें, केस 2 में यदि देखें, केस 2 में देखें थीटा इजकल टू कितना लेना है 90 डिग्री लेकर देखते हैं। तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू यदि निकालेंगे तो हम जानते हैं PE साइन थीटा होता है, और टॉर्क इजकल टू PE और साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो T इजकल टू कितना होगा P इंटू E, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका ये हो गया टॉ इजकल टू P इंटू E, जो कि आपका मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो यहाँ से आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि टॉ मैक्सिमम यानी बल अघूर्ण का मैक्सिमम मान कब होगा, कितना डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये हुआ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का मतलब हुआ कि ये जो टॉर्क है एंगल पर नहीं रह करके ऐसे लंबवत रहेगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो चलिए आपका यही कंसेप्ट था, तो आज का सेशन यहीं तक। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।